यह जो दुर्लभ सुअवसर पुनः आज हमारे जीवन में प्रस्तुत हुआ है, प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस कथा से हम पूरी तरह से लाभान्वित हो, कथा सुन करके उसे हम हृदयंगम कर सके, आत्मसात कर सके। हमारा अंतःकरण दोष युक्त है, मलिन है, अपवित्र। इस कथा के द्वारा हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो प्रभु, हमारे विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, आचरण में, स्वभाव में, वाणी में परिवर्तन है। हमारे अंतःकरण के सारे विकार, जिस त्रिताप से हम पीड़ित हैं प्रभु, आपकी कृपा से ये दैन्य, दारिद्र, दुख समूल रूप से मिट जाए। हमारा अंतर और बाह्य जीवन समुन्नत हो, हमारे घर में, परिवार में, समाज, संपूर्ण राष्ट्र, इस अखिल विश्व में सुख और शांति की स्थापना। कथा में आने वाली समस्त विघ्न, बाधाएं, संकट और अवरोध हे प्रभु, चाहे अंतर जगत के हो, बाह्य जगत के हो, प्रारब्ध जगत, आपकी कृपा से ये सारी समस्याएं, विघ्न, बाधाएं समूल रूप से नष्ट हो जाए। और जिस उद्देश्य से आपने करुणा करके हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसी देह में रहते हुए जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर। यही प्रार्थना सामूहिक रूप से हम लोग सब मिलके करेंगे। सर्वप्रथम प्रभु के निर्गुण रूप ओंकार मंत्र का सस्वर ध्यान करेंगे और उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति करेंगे। पुनश्च मेरा अनुरोध, कृपया आप सभी साधक हैं, अंतर्मुखता का आनंद लें इन क्षणों में। प्रभु का साक्षात्कार, उनकी मनोरम छवि, चित्ताकर्षक छवि का साक्षात्कार अपने अंतर हृदय में प्रभु से जुड़ा हुआ परमानंद, परम शांति का स्पंदन अनुभव करने का प्रयास करें।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बाल बुद्धि विद्या देव हरं कलेश विकार मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम पूजा मूलम गुरोर्परम ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम शांति शांति शांति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मदमुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि तब साधन फूला। प्रभु की मंगलमयी दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य स्मरणीय परम वंदनीय अर्चन श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी वात्सल्यमयी ज्ञानमयी प्रकाशमयी आनंदमयी तेजोमयी रसमयी मंगलमयी दिव्य विराट चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपामयी कल्याणप्रद दिव्य श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर कोटिशः वंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर्दय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके भगवती मां नर्मदा के पवित्र तटवासी रामानुरागी धर्म प्राण कथा रसिक श्रद्धालु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए आगंतुक भक्त वृंद नामी एवं अनामी सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं, पर मेरी भावना से आप भली प्रकार से अवगत हो चुके हैं। भगवत कथा श्रवण करने की पवित्र जिज्ञासा लेकर साधक भक्ति से मौसम के इस विपर्य में आप
अपना अमूल्य समय निकाल करके पधारे हैं, कोई मनोरंजन की आशा लेकर नहीं आए। इसलिए आप प्रत्येक श्रोता मेरे लिए विशिष्ट ही नहीं, अति विशिष्ट है। सबका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आयोजक समिति श्री ठाकुर विहारी जी महाराज कुचैनी ट्रस्ट के सभी सम्माननीय पदाधिकारी वृंद, सेवक वृंद और विप्रद्वय आचार्य का भी आगमन आज यहाँ हुआ है। नित्य तो हमारे पूज्य श्री वासुदेव जी महाराज कृपा करते ही आज श्री रोहित जी महाराज भी पधारे हैं। दोनों ही के चरणों में वंदन आशीष की कामना लेकर कर रही हूं। आप सभी श्रोताओं के चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। आइए, गत 2 दिनों से मानस की जिस चौपाई के केंद्र में रखकर हम चिंतन, मनन और मंथन कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस के बाल कांड में प्रारंभ में ही इस चौपाई का वर्णन किया है और इस चौपाई के माध्यम से मानस का जो जीवन दर्शन है उसे युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अत्यंत विलक्षण दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी दावे से इस बात को कहते हैं कि 5 वस्तुएं अगर किसी भी व्यक्ति ने सच्चे अर्थों में अपने जीवन में प्राप्त की हो, प्राप्ति की जो परिभाषा है मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक एक शब्द का जब प्रयोग करते हैं बड़ी सांकेतिक है। और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री मानस का मंथन करते हुए वो नवनीत हमें प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के होने मात्र से उसको प्राप्त कर लेना नहीं कहा जाता। ये मानस की टेक्निकल भाषा है। बहिरंग रूप से अगर कोई वस्तु किसी के पास हो, कोई व्यक्ति किसी के निकट बैठा हुआ हो, उसके नैकट्य को देखकर, उसके सामीप्य को देख करके व्यक्ति तो यही निष्कर्ष निकालेगा कि ये बहुत ही एक दूसरे के निकट है। पर वो नैकट्य वो स्वामी जी व्यंग में भी कहते हैं कि 36 के आंकड़े की जैसे भी हो सकता है। 36 के आंकड़े में आप देखते हैं 3 और 6 एकदम सट के बैठे थे। पर आप जानते हैं कि 3 और 6 ऐसा लगता है कि बाजू बाजू में तो बैठे पर एक दूसरे के विमुख है, पीठ दिखा रहे एक दूसरे की। और इसलिए नैकट्य किसको कहें? उनका 63 का जो आंकड़ा है, क्योंकि आप सब हिंदी भाषी है, सुशिक्षित है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अंकों के द्वारा भी गूढ़ आध्यात्मिक संदेश देते हैं। वो कहते हैं ये दोनों का सदुपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। संसार में कैसे रहना चाहिए? तो उनका जगते भय 36 भय, जगते रहो 36 भय। संसार में कैसे रहना चाहिए? संसार ये मोह माया
ये विषयों से उनका 36 का संबंध ही ठीक है वहां। तो फिर सार्थकता 63 की क्या है? उनका राम चरण चहतीन, प्रभु के सन्मुख हो जाए 6 और 3 की तरह। तो ये संतों की कृपा से ही 5 वस्तुएं वे कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे अर्थों में प्राप्त कर सकता है। 5 वस्तुएं क्या है? वो कहते हैं मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। ये केवल और केवल संत और सत्संग के द्वारा ही प्राप्त हो सकती, उनका दृढ़ निश्चय है। अब आप ये कहेंगे कि संत की कृपा से मिल सकती है, सच्चा संत ही के चरणों में बैठेंगे। पर संत किसको कहे, संत कहाँ मिलते हैं? ये भी एक कलयुग की विभीषिका है। कल ही मुझे एक देवी ने प्रश्न पूछा, संत और असंत में अंतर क्या है? मैंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में सभी रहस्यों को उद्घाटित कर दिया। उत्तर कांड में उन्होंने सूत्र दिया है, मानस के उत्तरार्ध में 7 प्रश्न प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा कि संत भी दुख के प्रेमी है और असंत भी दुख के प्रेमी। तो फिर कोई अंतर नहीं है भाई, संत में और असंत में दोनों को दुख प्रिय है। स्वामी जी ने कहा नहीं, अंतर है। अंतर क्या है? उनका उद्देश्य में अंतर है। संत सही दुख परहित लागे, दूसरे को सुख देने के लिए बड़े से बड़ा दुख संत सहते हैं। मैंने अपने गुरुदेव के सानिध्य में जितने क्षण, जितनी समय बिताया, मैंने देखा कितना कष्ट। रोहित जी सहमत होंगे, निरंतर भ्रमण करते हुए वर्ष भर हर ऋतु में, हर परिस्थिति में, प्रतिकूलता में, पर निरंतर सबको आनंद कथा के द्वारा वितरित करना, आशीष देना। तो संत साही दुख परहित लागे, परोपकार की भावना से बड़े से बड़ा दुख स्वयं सहते हैं अगर किसी का भला कल्याण। और असंत भी दुख के प्रेमी है, पर उनका स्वभाव क्या है? उनका पर दुख हेतु असंत अभागी, दूसरे को दुख देने के लिए बड़े से बड़ा दुख अपने जीवन में सहते हैं असंत। आश्चर्य होता है। महाराज कहते कि जितने रुपए देकर आपको अमृत मिलता है, अगर उतने रुपए में ही विष मिलता है तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि वो अमृत को छोड़ करके विष लेगा? लेगा कोई? यहाँ जितने बैठे हुए कृपा पूर्वक मैंने कहा कि ये मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए, ये एक संवाद है, मैं कोई उपदेश देने नहीं बैठी। कोई है यहाँ जो विष और अमृत दोनों दिया जाए तो अमृत को छोड़ करके विष ले? तो ये असंत का दुर्भाग्य है। अपने जीवन में बड़े से बड़े दुख का वर्ण करता है दूसरे को दुखी करने के लिए। और समस्या क्या है कि दुख संसार में
कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। आप लोग सब सहमत हैं? प्रत्येक व्यक्ति सुखी पाना चाहता है। ये एक अकाट्य सत्य है, निर्विवाद एकमात्र सत्य इस सृष्टि में अगर कोई है तो वो है सुख पाने की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति सुख पाना चाहता है, पर समस्या क्या है, विडंबना क्या है? क्या आप सब जानते हैं जीवन का जैसा अनुभव आप सबके पास है अपनी आयु के भेद से, कि जीवन कभी भी किसी का एक रस नहीं होता। जीवन तो दुख और सुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, हर प्रकार की परिस्थिति जीवन में आती है। और जब प्रतिकूलता आती है, अप्रिय घटना घटित हो जाती है, तो क्या होता है कि जो संसारी व्यक्ति होता है वो, उसको आघात जब होता है, कल्पनातीत प्रतिकूलता आ गई, सदमा लग गया, अवसादग्रस्त हो गया, डिप्रेशन का शिकार, और फिर ये भी हो सकता है कि वो अपराध का मार्ग, असद मार्ग, अधर्म मार्ग को स्वीकार कर ले, टूट जाए, आत्महत्या कर ले। पर जो साधक होता है, साधक के जीवन में भी जब प्रतिकूल घटनाएं घटित होती है, अंतर क्या है? जिस साधक ने सत्संग किया है, संत की शरण में बैठने का, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है, वो घोर प्रतिकूलता में प्रभु की कृपा का दर्शन करता है, और इसलिए वो साधक आगे निकल जाता है, संसारी व्यक्ति वही पिछड़ जाता है। अब आप ये कहेंगे, प्रतिकूलता में कृपा का दर्शन करना, कृपा किसको कहते हैं? कृपा की परिभाषा क्या है? परम पूज्य महाराज श्री से किसी ने पूछा था, महाराज जी क्या बताए, कृपा नहीं हो रही, कृपा कैसे होगी? महाराज जी बड़ी छोटे छोटे सूत्र देते थे। महाराज जी ने कहा, जो कैसे होगी वो कृपा ही नहीं हो सकती है। क्यों? अगर आप कुछ धन राशि ले करके दुकान में जा करके पैसा दे करके वस्तु सौदा खरीदे, तो क्या वो कृपा हुई? वो तो व्यापार हुआ, आदान प्रदान हुआ, उसको व्यापार। तो अगर कोई पद्धति से किसी प्रकार से वस्तु प्राप्त की जाए, वो कृपा होती ही नहीं। कृपा किसको कहते हैं? जो अकारण है। देखिए, साधना करें, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करके आप 4 फल पाने के अधिकारी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबको ये लाइसेंस दिया है, चतुर्वर्गीय पुरुषार्थ का वर्णन किया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आप पुरुषार्थ करके पाए, पर कृपा को क्या मूल्य चुकाकर आप खरीद सकते हैं? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृपा की व्याख्या कितनी सुंदर मानस में की कि हमारे प्रभु का जो स्वरूप है वो क्या है। हम चाहते हैं प्रभु की कृपा हो, पर गोस्वामी जी ने विचित्र बात कही। उन्होंने कहा, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपाल। प्रभु तो अकारण कृपालु है, प्रभु मूर्त कृपामयी है। वो तो कृपा धातु के ही बने हुए हैं।
वो कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। तब तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब कृपा, प्रभु अकारण कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति संसार में कृपा पाने का अधिकारी है, तब तो हमारे लिए बहुत सारी झंझट ही खत्म। पर परम पूज्य महाराज श्री ने कहा नहीं, इतना सरल नहीं है। कृपा होना तो बहुत सरल है, पर कृपा को समझना उतना ही कठिन है। समस्या क्या है? हम लोग चाहते तो यही है कि प्रभु कृपा करे, ठीक है, सब चाहते हैं, पर कृपा की परिभाषा हम अपने ढंग से करना चाहते हैं। उसमें हम भगवान को स्वतंत्रता देने के लिए प्रस्तुत नहीं है। वो सुग्रीव भी प्रभु से कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। इस तरह से जब आप करेंगे, जैसा हम चाहें वैसा वैसा प्रभु करते रहे, तब हम कृपा मानेंगे। हम प्रभु को भी वो स्वतंत्रता देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम चाहे, हमारी सारी अनुकूलता हो हमारे जीवन में, जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा हो, तब हम मानेंगे कि प्रभु की कृपा है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते कि जो व्यक्ति यही चाहता है कि जैसा हम चाहें वैसी परिस्थितियां बन जाए, तभी हम कृपा मानेंगे, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी और संतुष्ट नहीं हो सकता। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर संकेत किया कि प्रभु तो अकारण कृपालु है, उनका स्वभाव है कृपा करना। ये सब तक संदेश जा रहा है कि नहीं? और जैसे प्रभु सर्वव्यापी है, प्रभु की कृपा भी सर्वव्यापी है। मैंने कहा कथा 2 दिन से जो श्रवण करते आ रहे भूल नहीं गए होंगे कि ये कृपा कैसे होगी, कैसे होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ जो व्याख्या की, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हम सब के लिए परम उपादेय साधना का सूत्र दिया। उनका अर्थ, प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपालु, पर तुलसीदास सठ हे दुष्ट अपने आप को गुस्सा, ताही भजु छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे कृपालु प्रभु का तुम भजन करो। उनका भजन क्यों करे जब अकारण कृपालु है? तो उनका नहीं, कृपा पाने के लिए नहीं, कृपा के स्वरूप को समझने के लिए तुम्हें भजन करना आवश्यक। तो ये कैसे समझ में आएगा? वो दृष्टि हमें कैसे मिलेगी? तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ। गतकल हमने देखा कि विभीषण जी महाराज ने भी यही अनुभव किया कि सच्चे संत कैसे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। मैंने कहा जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो दावे से कह दिया, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। प्रभु सर्वव्यापी है, उनकी कृपा सर्वव्यापी है, संत के द्वारा मिलती, संत भी सर्वत्र मिल सकते, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। पर सेवक सादर समन गणेश, आपके जीवन के जो पंच क्लेश है, जो दुख है, और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो दरिद्रता है,
राम राज्य के अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। ये दुख के जो कारण है दरिद्रता, दैन्य, चाहे वो अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो, तो ये सबसे बड़ी दुख का कारण कहते मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। तो ये जो दरिद्रता का नाश है, अभी हमारे आचार्य जी वासुदेव जी ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग और हरि कथा में ही वह सामर्थ्य है। सच्चे संत की शरण में जब आप बैठे, और संत कब मिलते हैं? विभीषण जी ने अनुभव किया, लंका के दूषित वातावरण में भी जब श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए तो उनका अब मोहि भाव रोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। और जबलपुर वासियों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव का तो प्राकट्य ही इस भूमि में हुआ है, जबलपुर में। अगले वर्ष महाराज जी की शताब्दी 100 वर्ष होने जा रही। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आप सहमत नहीं है? तो संत की कृपा, अगर हमें सत्संग पाना है, उपदेश चाहिए। ये मानस बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। कल आपके समक्ष मैंने सुंदरकांड का एक प्रसंग लिया था। महाराज जी तो पूरे मानस के 7 कांडों में जहां दृष्टि डालते हैं, उनको गोस्वामी जी की जो ये भावना है, संत और सत्संग की महिमा 7 कांड में उनको दर्शन होता है। किष्किंधा कांड में एक प्रसंग आता है, कथानक से आप सब अवगत है, ये मैं विश्वास करती हूँ, और नित्य प्रति आपसे मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, पूछती भी हूँ कि आप लोग सब मानस पाठ अवश्य करते होंगे अपनी दिनचर्या के क्रम में। जो नए श्रोता यहाँ आ गए हैं, अगर नहीं करते हैं तो कृपया संकल्प ले ले कि आज से ही हम मानस को अपनी जीवनचर्या का अंग बनाएं, कम से कम एक दोहे का पाठ। तब तो हम कथा की व्याख्या आपके सामने कर सकेंगे। कथानक से तो आपको अवगत होना चाहिए। किष्किंधा कांड में 2 गीधों की कथा मिलती है, और विलक्षण बात है, यद्यपि गीध को बहुत अच्छी दृष्टि से व्यवहार में नहीं देखा जाता है, पर मानस ऐसा विलक्षण ग्रंथ है। आप देखिए, जब श्रीमद् भागवत की ओर हमारी दृष्टि जाती है तो वहां दिखाई दे रहा है कि उपदेश कौन दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक शुकदेव जी महाराज पक्षी उपदेश दे रहे हैं। पर मानस में उपदेश देता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? महाराज ने कहा यहाँ तो कौवा भी कथा सुनाता है, और एक गीध भी उपदेश देता है। और यही नहीं, बंदर भी सत्संग करते हुए दिखाई देते। देवी देवता और मनुष्य की तो बात ही जाने दीजिए। अगर आपको शिक्षा लेनी हो तो आप किसी से भी ले सकते हैं। तो ये जो कथा आती है, प्रसंग से आप अवगत हैं कि श्री किशोरी जी के अन्वेषण में सारे बंदर पृथ्वी की 10 दिशा में निकल गए। अब ये जो अन्वेषण की यात्रा है, भौतिक अर्थों में तो आप जानते ही हैं, कथानक के रूप में, और हमारे गुरुदेव
की व्याख्या का वैशिष्ट्य क्या है कि उसकी भी आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या भी करके इस मानस की सारी गूढ़ तथ्यों को अपने जीवन के साथ जोड़ करके हमारे जीवन की कथा वे बना लेते हैं। तो भक्तिमती जय श्री सीता जी उसको चाहे पराभक्ति के रूप में देखे, परा शांति के रूप में व्याख्यायित करें, और सीता जी का अपहरण हो गया है, उनका अन्वेषण करने के लिए बंदर सारे पृथ्वी की 10 दिशा में निकल पड़ते हैं। तो ये साधना और पुरुषार्थ, चाहे व्यक्ति भक्ति पाना चाहता हो, चाहे आप अपने जीवन में शक्ति पाना चाहते हो, चाहे शांति पाना चाहते हो, चाहे लक्ष्मी पाना चाहते हो, सीता जी महालक्ष्मी, तो प्रत्येक साधक सीता जी को खोज रहा है। अब यात्रा के प्रारंभ में आप पहला दृश्य देखें कि सारे बंदर जो सुग्रीव की शरण में रह रहे थे, सुग्रीव जी महाराज ने आदेश दिया और तब सभी बंदर भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद ले करके यात्रा का श्री गणेश करते हैं। तो राम कृपा है कि नहीं? क्योंकि हम राम कृपा को व्याख्यायित करने जा रहे हैं, तो कृपा है कि नहीं? भगवान श्री राम प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित है और सारे बंदरों को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है, सब निकल पड़े। और तब आप जानते हैं कि दक्षिण दिशा में जो टोली गई, सबसे बलवान बंदर, और 1 माह तक अथक पुरुषार्थ, दिन रात पुरुषार्थ करके पर सफलता नहीं मिली। अब जब सफलता नहीं मिली तो भूख और प्यास अब हावी होने लगा, और तब बंदरों की चाल जो डगमगाने लगी, बस जो दक्षिण दिशा में जा रहे थे उनका सौभाग्य इतना मात्र था कि हमारे भक्ताग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज भी उनके साथ थे। यद्यपि श्री हनुमान जी को न भूख लग रही न प्यास लग रही, पर मन अनुमान कीन हनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये बंदर बिना खाए पिए भूखे प्यासे, और तब क्या किया, कथा आप जानते हैं। मार्ग में वो एक पर्वत वहां पर आता है, उस हनुमान जी ने दूर से देखा कि जल के पक्षी वहां पर एक गुफा है, उसमें से निकल रहे हैं। हनुमान जी महाराज की छलांग प्रसिद्ध, चढ़ अंदर प्रवेश करते हैं, और सारे बंदरों को, क्योंकि थोड़ी शीघ्रता से चलना पड़ेगा, भीतर जहां प्रवेश करते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता हो गई, क्योंकि दिव्य सरोवर, विशाल सरोवर, वृक्ष लगे हुए और सारे फल लदे हुए, भूख प्यास की समस्या का तो समाधान यहां मिल गया। साथ में देखा एक दिव्य तेजोमयी देवी, जैसा नाम वैसा ही गुण, स्वयं प्रभा, और वो दिव्य देवी वहां बैठी हुई। अब बंदरों ने जाकर के प्रणाम किया, और स्वयं प्रभा देवी ने पूछा, बंदरों ने सारी कथा सुनाई कि 1 माह से हम लोग श्री किशोरी जी की खोज में निकल पड़े हैं, पर सफलता अभी तक नहीं मिली है। और तब कहां कहां खोजा, उनका यत्र तत्र सर्वत्र, कैसे खोजा, आंख खोल करके खोजा कि आंख बंद करके? देखिए आंखें हम सबके पास है, उसका प्रयोग भी करते हैं। जब स्वयं प्रभा ने पूछा तो उनका देवी आंखें फाड़ फाड़ करके खोजा, रात में भी एक पल के लिए नहीं सोए।
तब स्वयं प्रभा ने एक बहुत मार्मिक वहां संदेश देखे। संत के शरण में जब बैठते हैं, संत जब कथा सुनाते हैं, क्या यहाँ पर उपदेश मिला? देवी स्वयं प्रभा ने कहा अगर आंख खोल करके देख करके श्री सीता जी का दर्शन नहीं मिला तो मुंह दहो नैन, आंख बंद कर दो। आप मत बंद कर दीजिएगा, अभी आप खुली रख के सुन लीजिएगा, उसका प्रयोग बाद में करिएगा। मुंह दहो नैन विबर तज जाओ, पैहौ सीतई जनि पछताओ। श्री सीता जी की प्राप्ति अवश्य होगी, आंखें बंद कर। अब बंदर अभी तक इतना नैराश्य अनुभव कर रहे थे, परम प्रसन्न हो गए कि अब श्री सीता जी मिल गई। देवी ने कहा है संत की वाणी, आंख बंद करके बैठ गए, चमत्कार होने वाला है। हम लोग यही चाहते हैं ना कि कुछ करना ना पड़े। आजकल बड़ी भीड़ हो रही शिवालयों में, बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं, क्या चमत्कार हो जाए, करना कुछ ना पड़े। थोड़ा सा शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ा दे। रोहित जी बड़ा आनंद ले रहे हैं। स्वयं प्रभान का मुंह दो नैन विबर्त जी जाओ। अब संत ने कहा, तुरंत पालन किया, और यही विश्वास संत की वाणी पर उन्होंने कहा चमत्कार होने वाला है, आंख बंद करके बैठ गए। पर हुआ क्या? थोड़ी देर में वो व्याकुलता तो पाने की इतनी आक्रांत थी अंदर से कि वो धैर्य तो था नहीं। और तब नैन मूती पुनि देखे उबीरा, थोड़ी देर में ही आंखें खोल दी कि देखा क्या चमत्कार हो जाएगा, और ठाड़ भये सिंधु के तीरा। क्या दिखाई दिया? 100 योजन का समुद्र सामने लहरा रहा है। ना स्वयं प्रभा है, ना वृक्ष है, ना फल है, बस जल ही जल है। ना सीता जी है। अब इतने निराश हो गए। देखिए, ये भ्रांति कई लोग अपने मन में पाले रहते हैं कि हम थोड़ा बहुत भजन करेंगे, कुछ धर्म के मार्ग पे चलेंगे, कुछ परोपकार कर देंगे तो हमारे जीवन में कोई संकट, कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं आएगा। कई लोग ये भ्रांति पाले कि बताए मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूं, सबकी सेवा कर रहा हूं, समाज कल्याण मंत्री बना हूं, पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी विघ्न बाधाएं क्यों आ रही है? तो ये बंदर कोई स्वार्थ से तो निकले नहीं थे। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके, ये साधक के जीवन की यात्रा है। मानस को ध्यान से इसलिए पढ़ना आवश्यक है कि ऐसी विसंगति बार बार फिर नैराश। अब क्या होगा? अब कहीं ना आगे जाने का मार्ग समुद्र है और पीछे लौट नहीं सकते, क्योंकि सुग्रीव का मृत्युदंड 1 माह की अवधि समाप्त हो गई थी। इतनी घोर निराशा। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि संत ने जो उपदेश दिया उसके मर्म को तो समझना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं। स्वयं प्रभा देवी ने जो उपदेश दिया उसको सच्चे अर्थों में किसी ने समझा तो वो एकमात्र हनुमान जी महाराज थे।
क्योंकि सारे बंदर जहां निराश हो करके व्याकुल हो रहे थे, हनुमान जी महाराज उसी समुद्र तट पर एकांत में ध्यानस्थ होकर भगवान श्री राम का नाम स्मरण ध्यान कर रहे होंगे। महाराज जी कहते ये क्या है? ये जीवन जीने की कला हमें संत सिखाते हैं सत्संग में जब हम जाते हैं। आंखें तो हम सबके पास है, आंख खोलना भी आवश्यक है और आंख बंद करना भी आवश्यक है। दोनों का प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए जीवन में। महाराज जी कहते आंख खोलने का मतलब क्या है? महाराज जी कहते ये विवेक का प्रयोग करना। नेत्र खोल करके जब हम काम रास्ते में सड़क पर चलते हैं, कोई भी निर्णय करते हैं, आंख खुली आंख रखना का मतलब विवेक का प्रयोग करना। और आंख बंद करने का मतलब क्या? कि विश्वास का प्रयोग करना। स्वयं प्रभा का तात्पर्य था कि आंख खोल करके पूरा विवेक लगा करके पूरा पुरुषार्थ करके तुम्हें सफलता अगर नहीं मिली है तो अब आंख बंद कर दो। विश्वास प्रभु पर यही अंतर है। प्रभु की कृपा पर विश्वास होना कितना कठिन है। महाराज कहते हैं कि जहां साधना में प्रयत्न चाहिए वहां कृपा में प्रतीक्षा चाहिए। धैर्य और प्रतीक्षा, ये विश्वास जब है हमें होगा तभी कृपा होगी। अगर आप अधीर हो जाएंगे, और ये साधक के जीवन में परीक्षाएं तो आती ही है। आप अपने बालक को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो जब परीक्षा ली जाती है तो क्या आप आपत्ति उठाते क्या? चाहते हैं कि नहीं परीक्षा हो वर्ष के अंत में? तभी तो पता चलेगा कि वो पढ़ा है कि नहीं, और परीक्षा का प्रतिफल क्या है कि उसे और आगे अगले क्लास में उसको जब उत्तीर्ण हो जाएगा तो उसका विकास आगे क्लास में उसकी उन्नति होगी। महाराज जी कहते वैसे ही साधक के जीवन में जब परीक्षा आती है, प्रभु जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं तो ये परीक्षा निराशा का कारण नहीं होना चाहिए। ये प्रभु की परीक्षा हमें और आगे बढ़ाने के लिए है, यही दृष्टि होनी चाहिए और आगे हम बढ़े। तो ये बंदरों की सबसे अंतिम परीक्षा थी। उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी भूख प्यास, विषय परायणता, वो तो सब परीक्षा हुई। पर अब जब समुद्र तट पर पहुंच गए और आगे जाने का रास्ता नहीं था, तब इतनी निराशा आ गई। देखिए साधकों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, मानस हमें यही संदेश देता है। और बंदरों ने निर्णय कर दिया कि अब हम अनशन करके अपने देह का परित्याग कर देंगे। आत्महत्या जैसी घटना, और निर्णय कर लिया बंदरों ने। ये मृत्यु शरीर से जब जिस व्यक्ति को आसक्ति है उसे मृत्यु सदैव भयभीत करती रहेगी। जब देह में आसक्ति है तो मृत्यु का भय, जिसको अभिनिवेश कहते हैं, हर व्यक्ति जो देहासक्त है उसके हृदय में ये इस भय से आक्रांत है। यही बंदरों की स्थिति है कि अब मृत्यु सामने है, वर्ण करने जा रहे हैं मृत्यु का। निर्णय कर लिया, अनशन करने बैठ गए, और उतने में क्या हुआ कि एक गीध का स्वर सुनाई दिया।
और वो गीत का स्वर वैसे ही इतना भयानक, पर जब उन्होंने सुना क्या कहा, गीत ने दिखाई नहीं दे रहा है, केवल स्वर। वहां समुद्र तट के पास एक पर्वत, उसमें एक गुफा, गुफा के अंदर छिपा हुआ ये गीत आप जानते हैं, संपाति। और गीत ने क्या कहा, कबहू न मिली भरी उधर आहार। आज विधि, देखिए कितनी विलक्षण बात है, आज ब्रह्मा जी मुझ पर परम अनुकूल हो गए हैं, छप्पर फाड़ करके दिया है भोजन, मुझे अति कृपा हो गई है। एक ही परिस्थिति, एक ही घटना, और संपाति कह रहे हैं मुझ पर अति कृपा हो गई, बंदर कह रहे हैं थर थर कांप रहे, मृत्यु का भय। और तब जब डरने लगे सारे बंदर, कांपने लगे, भाई क्यों तुम डर रहे हो, तुम तो मरने के लिए तैयार ही थे, स्वीकार किया था मृत्यु को, अनशन करने बैठे थे। महर्षि तो सबसे बात कर लेते, बंदरों से पूछा कि काहे को डर रहे हो भाई। बंदरों ने कहा मरना तो चाह रहे थे, पर इतनी खराब मृत्यु के बंदर गीध नोच नोच के खाए, ऐसी खराब मृत्यु नहीं चाहिए। अब इतने घबरा रहे हैं, क्या करें। उस समय पुनः देखिए, जहां पर अवसाद और नैराश्य, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे हनुमान जी महाराज की स्थिति क्या है, देखिए बंदरों की तो परीक्षा है यहाँ भी निवेश, हनुमान जी महाराज तो पूर्ण ध्यान में नेत्र मूंद करके बैठे हुए। परम पूज्य महाराज ने कहा, मैंने कहा नेत्र खोलना विवेक का प्रयोग, नेत्र बंद करना विश्वास का प्रयोग। पर कृपया ये जो संदेश है मानस का, उसका आप सही सही अर्थ लगाए, क्योंकि किसी का अतिरेक बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कह दें कि भाई जब हार गए आंख बंद करके विश्वास करिए, पर किस समय आंख खोलनी चाहिए और किस समय आंख बंद करनी चाहिए, ये भी तो जानना आवश्यक है। अगर आप यहाँ से चल करके जाए और कहा दीदी माँ ने कहा मुंह दो नयन, आंख बंद करके सड़क पर चलेंगे, तो क्या होगा। जय सिया राम। और रात में आप सोने के लिए दिन भर थके होके विश्राम करने के लिए पलंग पर जहां लेट गए और आंख फाड़ फाड़ कर, दीदी माँ ने कहा आंख खोल करके विवेक का प्रयोग करो, पूरी रात ही सीलिंग को देखते रहे। वैसे ये आधुनिक युग में अधिकांश लोगों की यही स्थिति है, सोने के लिए जा रहे पर अनिद्रा का ऐसा रोग कि जब तक वो गोली जो विज्ञान और तकनीकी विकास का सुफल है, हर समृद्ध व्यक्ति के साइड टेबल पे जरूर वो शीशी पड़ी रहती है। जब तक गोली नहीं गुटकेंगे तब तक नींद नहीं। तो सही समय पे सही वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। वो महाराज श्री एक संस्मरण सुनाया करते थे, एक ऐसा ही व्यक्ति था, नया सत्संगी, पहली बार सुन लिया कि भाई दमोह नाके में बहुत भीड़ लग रही, कथा हो रही है, मैं भी चला जाऊं। उतावलेपन में आया, सुना कथा। उस दिन ज्ञान और वेदांत की चर्चा हो रही थी। संत ने यही कहा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ईश्वर सर्वव्यापी है, घट घट वासी है। पूरी व्याख्या करी, सत्संगी ने सुना, बहुत अच्छा लगा, प्रभु सर्वत्र है। और कथा समापन, विश्राम हुआ, लौटने लगा, रास्ते में जा रहा था, वही गुनगुनाता हुआ, मन में ध्यान करता हुआ जा रहा था। और मार्ग में अचानक भगदड़ मच गई, और भगदड़ मच गई, उनका हटो बचो चिल्ला रहे थे।
क्या हुआ? सब दौड़ रहे थे। क्या उनका सामने से एक हाथी आ रहा था और लोगों ने यही कहा, हाथी पागल हो गया, जाओ हटो जल्दी यहां से, रास्ते में सामने से। ऊपर से पहलवान चिल्ला रहा था, हाथी पागल हो गया, मदांध जब हो जाता है। अब ये सत्संगी ने भी सुना कि सब कह रहे हैं भागो भागो, हाथी पागल हो गया है, पर अभी हमें सुन के तो आए, गुरुजी ने कहा भगवान सब में, भगवान है, हाथी में भी भगवान। सीधे चला गया, चलता चला गया। कथा केवल सुनने की नहीं, उतारना भी है। कथा में नित्य कहा जाता है। उसने कहा चलो हमने अभी नया नया सुना है तो अभी उतार चरितार्थ करके दिखा दे। और सीधे सामने चला गया। क्या हुआ कि वो हाथी ने पकड़ करके सूंड से वही पटक लिया। अब पटक तो दिया, भगवान की कृपा इतनी रही कि हड्डी हड्डी पसली सब टूट गई, पर प्राण बच गए। 6 महीने की खटिया लेटा रहा। अब 6 महीने के बाद जब थोड़ा स्वस्थ हुआ, पहली बार निकला बाहर शहर में। और जब पहली बार निकला तो सामने वही संत मार्ग में मिल गए। और जैसे ही वो संत ने देखा, उसने कहा अरे, क्योंकि सामने बैठ के कोई अच्छे से ध्यान से कथा सुनता है तो कथावाचक का ध्यान जाता ही है। तो उसने कहा अरे भले मानुष, तुम तो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। तो वो साधक ने कहा महाराज, आपकी एक दिन की कथा का फल भोग रहा था। एक दिन कथा सुन ली भाई, 6 महीने की खटिया में। अरे हुआ क्या बताओ? घटना सारी सुना दी। और तब संत ने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर हाथी में भगवान है तुमने मान लिया, पर हाथी के ऊपर बैठा जो पहलवान तुम्हें सावधान कर रहा है, उसमें भी तो भगवान ही बोल रहा था। तुमने उनकी बात नहीं मानी तो अधूरी कथा जो सुनता है, कुछ सोते हुए श्रोता एकाध प्रथम पंक्ति में ही दिखाई दे रहे। तो अधूरी कथा अगर आप सुनेंगे तो ऐसे ही निष्कर्ष निकालेंगे और फिर सारा दोष संत और कथा को दे देंगे। तो जो संकेत स्वयं प्रभा ने किया था, मूदव नयन, इसीलिए वो देवी ने आंखें मूंद ली। मूदव नयन विवर्त जाऊ, पैहु सीत ही जनि पछताऊ। अब श्री हनुमान जी महाराज तो उसी विश्वास में डूबे हुए थे। और तब कथा जो आती है, आप जानते ही कि संपाति ने जैसे ही ये कहा कि मुझे ऐसा दिव्य भोजन अब मिल जाएगा, छप्पर फाड़ के कृपा हो गई है। और बंदर सब डर के मारे कांपने लगे, ऐसी कंपन। उस समय जो दल का नेता अंगद था, अंगद ने किसका आश्रय लिया? जब जीवन में, देखिए दूसरा संदेश मिल रहा है, जब जीवन में प्रतिकूलता आए, दुख आए, भय आए, किसका आश्रय लेना चाहिए? प्रभु के गुणों में, भगवान की कथा में ही एक ऐसी शक्ति है, ऐसी एम्पावरिंग भगवान की कथा है कि वे सारे दुख और कष्ट को दूर कर। गोस्वामी जी इतने महान लिखा कि अभी अंगद कथा सुनाने लगे। यहां दूसरा कथावाचक मिल गया। क अंगद विचारी मन माही। किसकी कथा? बंदर सुना रहा है कथा।
किसकी कथा सुना रहे? राम कथा सुना रहे? उनका नहीं, भगवान राम की कथा नहीं, भगवान के भक्त की कथा सुना का। अंगद विचार विवेक का प्रयोग करके, बिनु सत्संग विवेक न हो। तो का अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको। जटायु जी महाराज का स्मरण करके उनकी कथा सुनाना शुरू कर दिया। क्यों जटायु जी की कथा सुनाए? हनुमान जी तो श्री किशोर जी को दुखी देख करके रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अंगद भी ऐसा कर सकते थे, पर नहीं नहीं, बड़े विवेकी है, विचार का प्रयोग करके कथा, भक्त की कथा, भगवान की कथा एक ही। क्यों सुनाई? यही देखा अंगद ने कि ये बंदरों का मनोबल सब गिर गया है और डर रहे हैं, घबरा रहे हैं और मृत्यु का भय है। तो ऐसे समय में जटायु जी महाराज दूसरा गीत का स्मरण किया। उनका धन्य है जटायु जी महाराज, यद्यपि उनमें सामर्थ्य नहीं था, पर सीता जी की रक्षा करने के लिए, भक्ति देवी की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी बलि चढ़ा दिया और उसका सुफल उनको मिल गया कि भले उनके प्राण चले गए, पर उनका धन्य जटायु समको नाही। धन्यता क्या है कि भगवान श्री राम का लोग ही नहीं, भगवान श्री राम की गोद जिसको प्राप्त हो गई। हरिपुर गयो परम बड़भागी, परम बड़भागी वो स्वामी जी कहते हैं जटायु जी महाराज। संदेश यही देना चाहते थे भक्त की कथा के द्वारा कि भाई मृत्यु तो कभी न कभी होनी अवश्यंभावी है, पर अगर परोपकार के लिए आप अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं तो कम से कम जीवन में नहीं, मृत्यु में तो आप विजयी हो जाएंगे, भगवान का धाम आपको मिल जाएगा। तो अगर जटायु जी को प्रभु का धाम मिल गया तो हम लोग भी भले असफल हो गए, सीता जी की खोज नहीं कर पाए, उद्देश्य की पूर्ति तो नहीं हुई, पर हमने पूरा प्रयास तो किया। और जब राम काज के लिए हम अपना प्राण त्यागेंगे तो हमें भी भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। संत जब कथा कहते हैं उसका उद्देश्य क्या है? परम मंगलमय जो संदेश देना चाहते हैं। वे चाहते कि उनके हृदय में अब जो खोया हुआ विश्वास है वो भय से मुक्त हो जाए, ऐसी कथा सुना रहे हैं। और केवल एक ही उद्देश्य नहीं था, ये जानते थे अंगद जी महाराज कि केवल बंदर ही नहीं सुन रहे हैं, मेरी वाणी उस गुफा तक भी पहुंच रही है जहां संपाति बैठा हुआ है। तो भी संपाति को भी सुनाना चाह रहे हैं, उनको भी संदेश दे रहे हैं कि धन्य है वो एक गीध तुम हो और दूसरा गीध वो है। उस गीध ने तो जो है वो परम धाम की प्राप्ति कर ली, राम काज के लिए प्राण त्याग कर दिए, अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, और तुम एक गीध हो जो हमारे प्राणों को खाना चाहते हो। संपाति ने जब ये कथा सुनी, महाराज जी कहते हैं कि कथा का, सत्संग का तात्कालिक चमत्कार फल वहां मिल गया। देखिए बंदर भी कथा सुनाते हैं, अंगद कथा जब कर रहे हैं, तात्कालिक फल क्या हुआ? जहां
बंदरों का तो जो एक ऐसे हतोत्साहित हो गए थे, उनके अंदर फिर से जो है हिम्मत आ गई, मृत्यु का वर्ण भी करे, आनंद पूर्वक करे। पर संपाति ने जब सुना जटायु का नाम, तो जटायु उनका सगा भाई था और इतने दिन से दोनों अलग हो गए थे, बिछोह हो गया था, कोई समाचार नहीं मिला था। और यहाँ पर अंगद जी जब उल्लेख कर रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए। संपाति अपनी गुफा छोड़ करके बाहर चल करके निकल गए और जब उस गीध को चल करके आते हुए देखा, अब तो और सामने मृत्यु आ रही है। आप कल्पना करिए, राम कृपा को परिभाषित करना कितना कठिन है। हमारा काल सामने आ रहा है, वो अभी हमें खाने वाला है, वो अभी तक तो आवाज था, अब वो प्रत्यक्ष सामने चला हुआ। ऐसे घबरा रहे थे और तब संपाति ने आश्वासन दिया, मत डरो। बंदर देखने लगे और तब उन्होंने कहा, मैं देखूं तुम नाई गीध ही दृष्टि अपार, ता अशोक उपवन जा रही सीता बैठी शोक। अब आप कल्पना कर लीजिए, जो अभी तक बड़ा अभिशाप लग रहा था वो ही कृपा के रूप में बदल गया। बंदर इतने प्रसन्न हो गए कि प्राण बच गए। सीता जी की खोज में हम लोग परेशान थे और यहाँ यही गीध जो अभी निगलने खाने के लिए आ रहा था, वही कृपा का संदेशवाहक बन गया। तो राम कृपा को परिभाषित करना, संपाति ने आ करके जब पूछा और फिर अपनी आत्मकथा सुनाई। देखिए, कथा भी आप जानते हैं। संपाति ने कहा, बंदर सारे निश्चिंत हो गए। संपाति ने अपनी आत्मकथा सुनाना शुरू कर दिया। अभी तक जटायु की कथा थी, अंगद जी सुना रहे थे, अब यहाँ संपाति कथा सुनाने लगे और उनका कि मैं और जटायु हम दोनों सगे भाई। अब देखिए, मानस में गीधों की भी कथा है। यद्यपि महाराज श्री कहते हैं कि व्यवहार में अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो निंदा के अर्थ में ही होता है। क्यों? आप जानते हैं, प्रकृति से ही गीध को दो विलक्षण क्षमताएं प्राप्त है। क्या? एक तो है उसकी ऊंची उड़ान। आपने देखा भी होगा कि आकाश में कितने ऊपर तक जा करके वो गीध जो ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, उड़ान बड़ी ऊंची। और दूसरी विशेषता गीध में है, वो है उसकी दृष्टि। इतने ऊपर से भी वो नीचे छोटी से छोटी सूक्ष्म वस्तु को देख लेता है। तो फिर निंदा क्यों? उनका निंदा इसीलिए कि लगता है उड़ान इतनी ऊंची है, सामर्थ्य है, पर दृष्टि उसकी अधोगामी ही है। वो नीचे ही देखता है और देखता क्या है, उनका मृत शव को ही खोजता रहता है अपने उदर भरण के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए, जो उसका भोजन है। घोर तमोगुणी उसकी प्रकृति। इसलिए जब किसी व्यक्ति लगता है कि बहुत ही धन संपत्ति प्राप्त कर ली, बहुत विकास किया, बड़ी ऊंची उड़ान, तो लगता है बहुत विकास किया, पर जब उनकी रहनी और चरित्र पर ध्यान दे कि जितनी भी ऊंचाई है वो केवल अपने स्वार्थ, अपने मतलब से है, और कईयों को निगल करके इतने ऊपर पहुंच गए थे कि सारा गिद्ध है।
क्या मतलब आप सहमत है इससे? भुक्तभोगी भी है क्या? तो ये जटायु और संपाति दोनों सगे भाई अपनी आत्मकथा उसने सुनाई। लगता है कि ये कलंक जो गीध के साथ जुड़ा हुआ है, संपाति को लगा कि इस कलंक को मिटाना चाहिए। क्या करे? उन्होंने प्रस्ताव किया अपने भाई से कि चलो हम दोनों सूर्य की ओर छलांग लगाए। सूर्य की, क्यों? सूर्य है परम प्रकाशमय, ज्ञान का प्रतीक। तो उन्होंने कहा हम ऊपर की ओर चलते, और दोनों सहमत। उड़ान शुरू हो गई और जहां उड़ने लगे ऊंचाइयों तक पहुंचे। पर क्या हो, सूर्य में प्रकाश तो है, पर दूसरा गुण क्या है? दाहकता का गुण है। तो जो जो निकट जाते गए वो दाहकता बढ़ती गई, शरीर जलने लगा। जटायु बड़े विवेकी, उसने कहा भाई ये मुझे लगता है कि ये महत्वाकांक्षा इतनी ऊपर ऊंची उड़ान भरना, महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है, उड़ना चाहता है, तो इतनी महत्वाकांक्षा भी ठीक नहीं। बदन जल रहा है, लगता है शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं तो लौट जा रहा हूं वापस, मुझे नहीं जाना। पर संपाति ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा। और वो तो आगे ऊपर उड़ते ही गए और उसके कारण वो दंडित भी हो गए। क्या हो गया कि पंख जल गए। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में कहा मैं अभिमानी, रवि नियर आया। अभिमान के कारण मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं लौट करके जाऊंगा ये दुनिया वाले लोग क्या करेंगे? हंसी उड़ाएंगे। क्या आया था बड़ा उड़ने वाला, देखो क्या स्थिति हुई, लौट करके आ गया। ये द्वैत मूलक अभिमान। तो अभिमान की वृत्ति से मैं ग्रस्त था, प्रदर्शन करने की वृत्ति थी, आकाश सूर्य की ओर उड़ान भरना, और उसका मुझे दंड मिला। मेरे पंख जल गए, और मेरे पंख जब जल गए तो मैं नीचे गिरने लगा। और नीचे जब गिर गया तो क्या हुआ? उनके भगवान की कृपा हो गई। कैसे कृपा हो गई? उनका एक संत की शरण मुझे प्राप्त हो गई। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर। इतने उपकृत अनुभव कर रहे हैं। देखिए संसार में कोई व्यक्ति प्रयास करता है ऊपर उठने का, और अगर गिरने लगता है तो संसारी व्यक्ति को तो बड़ा आनंद आता है, ये गिरा देखो। जब किसी का पतन होता है, नीचे गिरता है, तो संसारी व्यक्ति को तो बड़ी प्रसन्नता होती है। कबीरदास जी महाराज ने यही देख करके व्यवहार में संसारी व्यक्तियों के स्वभाव को देखा। उनका दीनन सब ही लखत है, दीनन लखे न कोई। व्यक्ति जो दीन होता है वही घर घर जाके सबके सामने मांगता रहता है, सबसे किसी तरह से कि कोई कृपा, कोई सहायता कहीं से मिल जाए। और उनका दीन को कोई नहीं देखता है। जब वो गिर रहा है, पतन हो रहा है, उनका जो दीनन को लखे सो दीन बंधु सम होय। दीन को जो देखता है उनका संत ही उस करुणा से प्रेरित दीन की सहायता करता है। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर। संत ने आकर क्या किया? फिर से आप देखिए, इस यात्रा में कितने कथावाचक मिल गए, कितना सत्संग दिखाई दे रहा है। अब घोर नैराश्य,
एक पक्षी के पंख जब जल जाए, पुरुषार्थ का प्रतीक अपाहिज हो गया, कुछ नहीं कर सकता है, लाचार जब हो जाए, कोई सामर्थ्य नहीं रह गई है, उनकी कल्पना कर सकते हैं उनकी मनस्थिति। संपाति ने निर्णय कर दिया, अब इस शरीर का कोई मतलब नहीं, पंख जल गए, मैं आत्महत्या समाप्त कर दूं इस जीवन को, निरर्थक है। मुनि जी महाराज संत, सच्चे संत की प्राप्ति हो गई और उन्होंने सत्संग किया। ते ही मोहि बहुविधि ज्ञान सुनावा। संत का एक ही लक्षण, जब भी करेंगे प्रभु की चर्चा, प्रभु की कथा, ज्ञान देना। वो जो हतोत्साहित था, अभिमानी था, नीचे उसका पतन हुआ, पर उसके प्रति भी करुणा के भाव से प्रेरित हो कहते ही मोहि बहुविधि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। संत ने समझाया, ये देह के प्रति आसक्ति जो तुम्हारी है, जब तक तुम देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हो तभी तक तुम भयभीत रहोगे। तुम जिस समय समझ लो कि मैं आत्म स्वरूप हूं, आत्मा अजर अमर है, तो सारा भय समाप्त हो। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। उन्होंने मुझे वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान दिया। यही उसके बाद संत ने एक प्रश्न किया। देखिए, ये कथा और संत, मैंने कल भी कहा था कि हमें युक्ति सिखाते हैं, हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना में व्याख्या। हमारे भागवत के आचार्य बैठे, वेद व्यास जी ने प्रारंभ में ही एक सूत्र दिया है, भक्त कौन है, भक्त का लक्षण क्या है। उनका कि भक्त हर घटना में तत्यनुकंपां सुसमीक्षमाण, प्रत्येक घटना में प्रभु की अनुकंपा की समीक्षा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कृपा बुद्धि से हमें समझ में नहीं आ रही, घटनाएं सारी प्रतिकूल है, पर संसारी और साधक जिसने संत की शरण ली है, उसे वह विवेक की दृष्टि प्राप्त है, उसको वो विश्वास प्राप्त है। मैंने कहा कथा वही है जो हमारे विवेक को जागृत करती है। और तब वेदव्यास जी ने कहा कि समीक्षा करते हुए घटना की भी अगर अर्थ समझ में ना आए तो साधक को सुसमीक्षा करनी चाहिए। ये सुसमीक्षा का मतलब अच्छी व्याख्या, अच्छे से अच्छी व्याख्या हर घटना। पर हम लोग कैसे व्याख्या करने के अभ्यस्त हैं? हमें महाराज श्री का वसंत स्मरण नहीं मिलता। रोहित भैया कई बार महाराज जी के साथ चित्रकूट गए। महाराज श्री प्रतिवर्ष जाते थे और परिक्रमा श्री कामतगिरी की बहुत ही आनंद पूर्वक करते थे। कई देवियां, भक्त लोग साथ में थे। अब एक देवी थी, थोड़ी स्थूलकाय थी, वर्षा के दिन थे, पीछे चल रही थी, ध्यान नहीं गया, पैर फिसल गया। अब पैर फिसल गया, वो गिर पड़ी जोर से धड़ाम, और वही चोट लग गई, थोड़ी हड्डी खिसक गई। अब वहीं से जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान मेरे ही साथ क्यों किया। अब वो अन्य देवियां भी थी, सबका नाम ले ले कि क्या इनको क्यों नहीं गिराया, उनको क्यों नहीं गिराया, मुझी को क्यों किया। ऐसी व्याख्या
उनका साधक सुसमीक्षा करता है। मुझे कृपा नहीं दिखाई दे रही, पर मेरा ठाकुर, मेरा भगवान तो केवल ही कृपा करता है, इसमें भी कोई कृपा छिपी हुई है। इसको कहते सुसमीक्षा करने की वृत्ति। ये चंद्रमा मुनि, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो नाम लिखा है परम पूज्य महाराज जी, तो प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हैं। ये चंद्रमा मुनि आज संपाति के जीवन में उसी रूप में आए। कहते हैं चंद्रमा मुनि, वो किस तरह से आए? उनका जैसे कोई व्यक्ति धूप में खूब तपा हुआ हो और जब संध्या का समय हो और चंद्रमा उदित हो, और शरद पूर्णिमा में जो चंद्रमा होता है उसकी तो किरणें और ही शीतल होती है, तो वो दिन भर का जो तप्त होता है व्यक्ति, वो उस चंद्रमा की किरणों में जिस तरह से सारे ताप से मुक्त हो जाता है, तो निशी तप शशि जिमी वही सुहाव। उनका संत दरस सम, संत का आगमन जब जीवन में होता है तो उसके सारे व्यक्ति जब किसी सिद्ध संत का दर्शन करता है, तो जिस तरह से चंद्रमा की किरणों से सारा ताप नष्ट होता है, निशी शशि ही टरई संत दरस जिमी पातक टरई। संत के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा मुनि का दर्शन करके यही संपाति को लगा, और तब ये सुसमीक्षा की दृष्टि सत्संग के द्वारा क्या दृष्टि दी चंद्रमा मुनि ने? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पंख तो जल गए, अभिमान के कारण तुम्हें दंडित होना पड़ा, पर तुम्हारी दृष्टि तो अभी शेष है, बची हुई है ना। उस दृष्टि का तुम सदुपयोग कर लो परोपकार के लिए, परहित के लिए। जब बंदर इस मार्ग में आएंगे और श्री सीता जी का अन्वेषण करते हुए तुम अपनी दृष्टि का सदुपयोग दूसरे को दिशा दिखाने के लिए, हम लोग दृष्टि का प्रयोग उल्टी दिशा में ढकेलने के लिए, उनको जब तुम बंदरों को दिशा दिखाने के लिए अपनी दृष्टि का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे पंख वापस लौट आवेंगे। और तब यही जब संपाति बाहर निकल करके आए बंदरों के बीच में, और उन्होंने कहा मैं देखूं तुम नाही गीदई दृष्टि अपार, शोक उपवन जा रही सीता बैठी शोक। अब बंदर बड़े प्रसन्न हो गए, चलिए बहुत अच्छा हो गया, अब सीता जी का समाचार मिल गया। उन्होंने कहा नहीं, जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतिहागर। ये तो मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, मुझे सीता जी की प्राप्ति हो गई, पर आपको भी पाना है, आपको 100 योजन का समुद्र पार करना है। और फिर बंदर के अवसार देखिए, फ्लक्चुएशन जैसे ईसीजी में देखते हैं आप, कभी आशा कभी निराशा, कभी आशा कभी निराशा, हताशा पराकाष्ठा। और तब निज निज बल सब काहू बाखा, पार जाय कर संशय राखा। हम नहीं जा पाएंगे, अब क्या होगा, फिर वापस दुखी हो गए। और तब संपाति ने कहा मोहि दिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। उसी शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ पर संपाति ने, जो गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये संपाति गीत पर कृपा हो गई,
उगते मोई बिलो की देखो, अगर मुझ पर कृपा हो सकती है, मेरे नए पंख निकल आए तो तुम पर भी कृपा अवश्य होगी, धैर्य धारण कर। तो ये दोनों ही गीत, दोनों भाई सुसमीक्षा वाले हैं। जो मुनि ने, संत ने उनको दृष्टि प्रदान की, धन्य हो गए। और तब संपाति उपदेश देते हैं, बंदरों का हौसला बढ़ाने के लिए। इतना मार्मिक उपदेश है, वो एक स्वतंत्र प्रसंग ही है। पर ये जो दूसरा गीत जटायु है, वे भी कोई कम साधारण सुसमीक्षित थे, क्योंकि हमें राम कृपा को अपने जीवन में व्याख्यायित करना है। हम मानस को पढ़ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, पर एक गीत से भी अगर हम दृष्टि प्राप्त न करें तो हम कितने गए बीते होंगे। जटायु जी महाराज की कथा क्या है? प्रसंग तो आप जानते हैं कि जहां उन्होंने देखा श्री किशोरी जी का अपहरण हो रहा है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। देखिए, मैं कहती हूं मानस एक दर्पण है, ये केवल त्रेता युग की कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन का सत्य है। अब जब अपहरण हो रहा था तो आकाश में 33 कोटि देवता देख रहे थे इस दृश्य को, कि रावण वो धूर्त, वो दैत्य, दुर्दांत दैत्य श्री किशोरी जी का अपहरण करके ले जा रहा है, उसकी इच्छा के विपरीत वो पुकार रही है। क्या ऐसा ही दृश्य आज भी समाज में देखने को नहीं मिलता? 33 कोटि देवता ऊपर से आकाश से देख रहे थे। भले मानो सब मिल करके श्री किशोरी जी की रक्षा के लिए नीचे नहीं उतर आ सकते थे? आ सकते थे कि नहीं? सब सहमत है, हम सर्वमत से आगे चल रहे, बहुमत नहीं। मानस का सिद्धांत है सर्वमत, सब सहमत है। कोई ना सहमत हो तो हाथ ऊपर करे, लॉक कर दिया जाए। पर कोई सामने नहीं आया, कोई देवता ऊपर से नीचे नहीं उतर आया। क्या रावण का इतना प्रभाव था? 33 कोटि देवता उस रावण को जो है पराजित नहीं कर सकते। पर उसी समय एक आवाज आई, रे रे दुष्ट हाड़ किनको, ए रुक जा दुष्ट, वहीं पर ठहर जा, मेरे रहते हुए तुम सीता का अपहरण कैसे कर सकते हो? कितनी सीताओं का बलात्कार, कितनी सीताओं का अपहरण होता है। बाजू में से देख रहे हैं, खिड़की में से, रास्ते में चलते हुए। उसके बाद वो कैंडल मार्च करते हैं हम लोग लेकर के। पर कितनी बेटियों के साथ ये होता है। पर हम लोग तो सब देवता है। उस समय गीध की भूमिका, गीधराज के पास कोई औजार नहीं था, कोई धनुष बाण नहीं था, कोई एटम बॉम्ब नहीं था, कोई बंदूक राइफल नहीं थी, पर उनके पास वो शौर्य था जो परम आवश्यक है, जो देवताओं में भी नहीं था। वो शौर्य, रावण का सामना करने का साहस, प्रतिकार करने का। और मान क्या किया? गोस्वामी जी लिखते हैं कि उसने अपनी चोंच के द्वारा, चोंच न मारी विदारण देहि, पूरे शरीर पर रावण को ऐसे अपनी चोंच से कि रावण मूर्छित हो गया एक क्षण के लिए। और तब गीधराज जी श्री किशोरी जी को लेकर अपने आश्रम में स्थापित कर देते हैं। पर थोड़ी देर के बाद रावण की मूर्छा खुल गई। और जब उन्होंने देखा कि ये साहस एक गीध में कल्पना भी नहीं कर सकता था, उनको चुनौती देने वाला इस संसार में कोई था ही नहीं।
और तब उसने निकाली निर्मम रूप से अपनी तलवार कृपाण और काटे सी पंख एक झटका पराग खग धरनी। निहत्ते हमारे गिरिराज जी महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े, पंख कट गए। पर जब वो गिर पड़े उस समय उनकी स्थिति क्या है? हमारी तरह कि मैं भगवती सीता की रक्षा करने गया, क्या राम उस समय आकर के मेरी सहायता नहीं कर सकते थे? ये सारे उलाहने जो हमारे हृदय में भरे रहते हैं, चाहे संत के प्रति हो चाहे भगवंत के प्रति हो, क्यों सहायता मुझे नहीं की? जिनके पंख कट गए हो, रक्त बहा रह रहा हो। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या, उनके पास वो यंत्र है, भूमि के पड़ा हुआ उस गीध की मनस्थिति क्या है उसका दर्शन करवाए। काटे सी पंख परा खग धरणी, सुमिरत राम की अद्भुत करणी। सुसमीक्षा कर रहे हैं, भगवान की कृपा की सुसमीक्षा कर रहे हैं। पंख कट गए हैं, पर भक्त कौन है ऐसी घोर प्रतिकूलता में भी जिसको भगवान की कृपा का दर्शन। सुमिरत राम के अद्भुत करनी। अगर वे सुसमीक्षा वाले नहीं होते तो क्या उस स्थिति में, अब मैं क्या करूं, ध्यान हमारा घड़ी की ओर गया है, बहुत विलंब हो गया। इतना दिव्य प्रसंग है, महाराज जी का सद साहित्य आप अवश्य पढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय गीधराज अपने प्राणों के साथ युद्ध कर रहे। अब इतनी पीड़ा शरीर में है, इतना कष्ट है और प्राण पखेरु उड़ने के लिए व्याकुल है, पीड़ा सहन नहीं हो रही। अंतिम स्थिति में जो व्यक्ति अस्वस्थ हो, उनकी पीड़ा आपने ऐसे रोगी की देखी होगी, असह्य पीड़ा वेदना, उस समय क्या स्थिति होती है। और गिरिराज जी महाराज के प्राण निकलने के लिए फड़फड़ा रहे, तो गीधराज जी युद्ध कर रहे हैं। इनका युद्ध समाप्त नहीं हुआ, उन्होंने केवल रावण से युद्ध नहीं किए, वे अपने प्राणों से इस समय युद्ध कर रहे हैं। अब फटकार लगाए अपने प्राणों का, अरे स्वार्थी प्राण, चलन चाहत प्राण पामर। ए पामर प्राण, तू इतना स्वार्थी है कि तू उड़ के निकल जाना चाहता है। क्यों? तुम्हारा अभी एक कर्तव्य बाकी है, बिनु सिय सुधी प्रभु ही सुनाए। प्रभु तक किशोरी जी की सुधी पहुंचानी है, तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। लड़ रहे मृत्यु के साथ, प्रभु की कृपा की सुसमीक्षा कर रहे। देखिए मानस को उस गहराई में जब आप पढ़ेंगे तभी तो हमें वो दृष्टि मिलेगी। और क्या सुसमीक्षा कर रहे हैं महाराज जी, तो पहुंच गए, सबसे बात कर लेते थे। गोस्वामी जी ने वर्णन मानस में क्या किया, आगे पड़ा गीधपति देखा, लुहान खून का ऐसा लग रहा है, रक्त के जो नदियां बह रही हैं। आगे पड़ा गीधपति देखा, क्या कर रहे हैं गोस्वामी, सुमिरत राम चरण की रेखा। भगवान के चरणों की रेखा का ध्यान करें। अब ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख करके 500 वर्ष पहले चले गए, पर ये रहस्य हमें कौन बताएगा? उस अंतिम क्षणों में भगवान के चरणों का ध्यान कर सकते थे, भगवान के मुखमंडल का ध्यान कर सकते थे, पर नहीं,
चरणों का ध्यान नहीं कर रहे, चरणों की रेखा कितना सूक्ष्म ध्यान होगा, पतली रेखा, और उस चरणों की रेखा का ध्यान कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री पहुंच गए गीधराज जी के साथ। महाराज, आपको इसमें अद्भुत करनी क्या दिखाई देती? आपके पंख कट गए सीता जी की रक्षा करने में, और तब गीधराज जी ने जो कहा, ने कहा गोस्वामी जी लिख गए 500 वर्ष बाद फिर से एक अवतार होना पड़ा, वो भी जबलपुर शहर में, जिन्होंने मानस के इन सारे रहस्यों को उद्घाटित। बड़ी कमजोर तालियां हैं आपकी, आप लोगों को पर गौरव नहीं है? गोस्वामी गीधराज जी ने महाराज जी से कहा कि कृपा नहीं, कृपा की पराकाष्ठा हुई मेरे साथ। अगर मेरे पंख कटे नहीं होते तो मुझे चल करके भगवान के पास जाना पड़ता। मेरे पंख कट गए, पुरुषार्थ के पंख कट गए, तो प्रभु को स्वयं चल के आना पड़ा और मुझे कृपा की गोद मिल गई। स्वामी जी ने कहा प्रभु की इतनी मीठी, इतनी सुंदर छवि, अपने राम का दर्शन तो करिए। वहां पर उस भूमि में हमारे प्रभु श्री राम, वो गीधराज जी जो भूमि में पड़े हुए प्राणों के साथ संघर्ष करे, तुरंत प्रभु ने उनको उठा करके गोद में हृदय से लगा लिया। अब कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो, रोहित जी है, हाथ में जल लेके ओम अपवित्र पवित्रो वा, क्या भगवान श्री राम ने उस समय जल मंगाया? ये अशुद्ध पक्षी गीध, पहले मैं कैसे स्पर्श करूं उसका? क्या हमने अपने श्री राम को जाना है, उनके स्वभाव को जाना है? प्रभु ने गीधराज जी को गोद में उठाकर क्या कर रहे हैं? उनका कर सरोज, सिर पर से। ये कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कर रहे, करा रहे, उनका कृपा सिंधु रघुवीर, ये कृपा के समुद्र रघुवीर उस आमिष भोगी गीध को हृदय से लगा करके सहला रहे, और निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सबी। जहां प्रभु आज की भाषा में कहे रेकी कर रहे, स्पर्श चिकित्सा, और जहां प्रभु का संस्पर्श हुआ सारी पीड़ा दूर हो गई। कृपा के भाव से भरे हुए गीधराज जी, इतनी बड़ी कृपा मुझ पर हो गई, प्रभु की गोद में मुझे स्थान मिल गया। पर ये रामचरणों की रेखा का ध्यान महाराज जी ने पूछा गीधराज जी से। देखिए ये सारे रहस्य अन्यत्र कहीं पूरे संसार में किसी साहित्य में नहीं मिलेंगे। उसको आनंद लेना है तो राम किंकर साहित्य ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारे अंतर्भाव है मानस के। गीधराज जी ने बताया, महाराज श्री ही सुन पाए। क्या बताया? उनका जब रावण मूर्छित हो गया तो मैं पुत्री सीता को लेकर के अपने आश्रम में जाके मैंने उसको स्थापित किया, और मैंने उनसे पूछा कि बेटी ये तुम्हारी दशा क्यों हुई, ये अपहरण की घटना क्यों हुई? और तब श्री सीता जी ने बताया कि इसमें त्रुटि मेरी थी। प्रभु ने तो मेरी रक्षा के लिए सारा प्रबंध किया था, मेरे देवर ने भी ये प्रबंध किया था। एक रेखा खींच करके वो गए थे पृथ्वी पर और मुझसे अनुरोध कर दिया था कि मातेश्वरी इस रेखा को पार मत करना। ये रावण कब सफल होते हैं?
सीताओं का अपहरण और बलात्कार कब होता है? जब हम अपने घर आंगन की, हमारे कुल की मर्यादाओं को लांघते हैं, तब रावण जो समाज में व्याप्त होते वो सफल हो जाते हैं। पर काश हमने अपने मानस को उस गहराई से, क्योंकि हम तो जाते कथा में, बहुत अच्छा 4 घंटे की कथा सुनी, क्या हुआ? खूब नृत्य हुआ, क्या मिला? अरे आज तो नया कॉन्टिनेंटल प्रसाद मिल गया। अच्छी बात है, खूब आनंद लीजिए, पर कुछ बुद्धि को प्रसाद चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल शरीर को ही प्रसाद देंगे, केवल मन को ही मनोरंजन का प्रसाद देंगे? मैं तो नित्य प्रति पूछती हूँ श्रोताओं को, आज पूछना भूल गई, कथा कठिन तो नहीं हो रही? समझ में आ रही ना? सब सहमति? नहीं तो लोग यही कहते हैं। कुछ देवियों ने मुझे आज सुबह ही कहा, दीदी माँ ऐसी कथा तो कोई सुनाता ही नहीं, हम तो कथा में जाते हैं माँ तो हर 5 मिनट में गाना, भजन, फिल्मी तर्ज। मैंने कहा दोषी आप ही लोग हैं, क्योंकि आपको नाचना है तो बेचारा कथावाचक आपकी इच्छा पूरी कर रहा है। अगर आप सब ये दृढ़ संकल्प कर ले कि नहीं, कथा में कोई नृत्य संगीत नहीं होगा, तो क्या किसी में साहस है कि वो गाने पे गाना सुनाता जाए? पर आपको आनंद ही इसमें आता है, जब प्यार किया तो निगाहें मिलाने को जी चाहा, तरन्नुम। ऐसी कथाएं अगर आप सुनेंगे और घर जाके अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो क्या हमारी बेटियों का अपहरण हो सकेगा? रावण तो हर युग में थे, आज भी है। और तब श्री किशोरी जी ने स्वीकार किया कि लक्ष्मण जी, मेरे देवर ने एक रेखा खींच दी थी, मुझे कहा था कि उस रेखा को पार मत करना, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जटायु जी ने पूछा क्या हुआ? उनका रावण आया और जब उसने उस रेखा को पार करके मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो वो असफल हो गया, पार नहीं कर पाया। और मैंने जब उसका उल्लंघन किया तो मेरे साथ ये दुर्घटना घटित हुई। गीधराज जी ने ये कथा जो श्री किशोरी जी के मुख से सुनी, तो आज उनको एक बहुत बड़ा संबंध मिल गया, क्योंकि उनके प्राण भी भागना चाह रहे थे, शरीर को छोड़ करके प्रभु नहीं आए थे। तो गीधराज जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी कौन है? उनके राम के छोटे भाई है कि नहीं? अगर इस छोटे भाई के द्वारा बनाई हुई रेखा में इतनी शक्ति है कि वो त्रिलोक विजयी रावण उसको पार नहीं कर पाया, तो मैं अगर श्री रामचरण की रेखा का आश्रय करूंगा तो काल मुझे कैसे ग्रस लेगा? मेरे प्राण निकल ही नहीं पाएंगे, इसलिए छिपा लिया। प्रभु के चरणों की रेखा में उन्होंने आश्रय लिया है कि किसी तरह से मेरे प्रभु आ जाए और मैं उन्हें समाचार दे दूं, उसके बाद भले प्राण निकल जाए। सुसमीक्षा, भगवान की कृपा की सुसमीक्षा। अगर केवल अनुकूलता में ही हम कृपा खोजेंगे तो अभी घड़ा कच्चा है। अगर सत्संग किया है, संत की शरण में आपने सेवा की है, तो संत क्या देते हैं?
तो स्वामी तुलसीदास ने बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग का सबसे बड़ा फल है वह दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए, कोई भी घटना हमारे जीवन में हो। और ऐसा नहीं कि ये केवल ग्रंथों तक सीमित है। मैं जानती हूं महाराज जी के ऐसे शिष्य भोपाल में जिनको कैंसर हुआ और लास्ट स्टेज में पकड़ा गया और सबने कहा इलाज करो, उसने कहा नहीं, मैं कोई इलाज नहीं करूंगा, ईश्वर का जो संकल्प है वही होगा, अगर वो बचाना चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा और नहीं तो मैं उस विधान को स्वीकार करता हूं। और प्रत्येक दिन मैंने उनकी मनस्थिति को इतनी सूक्ष्मता से देखा कि कहीं जब पीड़ा पराकाष्ठा में होती है तो व्यक्ति टूट जाता है, पर धन्य है ऐसे साधक, नमन है। अंतिम समय तक वो इतने प्रसन्न, और यही गीधराज जी महाराज का ध्यान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपने इस भौतिक देह का त्याग कर दिया, भगवान श्री राम के ध्यान में। ऐसी ध्यान समाधि गीधराज जी ने लगा दी और प्रभु आए, प्रभु ने उनको पीड़ा से मुक्त कर दिया। पर फिर भी गीधराज जी महाराज, प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप गीधराज जी को पिता का स्थान दिया, मैं चाहता हूं कि आप अपने प्राणों की रक्षा करें, मैं आपको जीवन दान देता हूं। क्यों? प्रभु की भावना देखिए, मैं यही चाहता हूं कि मैं एक पुत्र के रूप में आपकी सेवा कर सकूं, इसलिए कुछ मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, मोही सुवन सुख दीजे। ये हमारे राष्ट्र का संस्कार है। कहां चला गया आज तो हर एक बेटा और बहू वृद्ध माता पिता को कहां भेज रहे? देखिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वृद्धाश्रम की खोज में पता लगाओ, गूगल पर सर्च कर लो। भगवान श्री राम गीधराज जी को पिता के रूप में देख के उनकी सेवा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, चाहे आप भागवत की कथा सुने, चाहे राम कथा सुने, पर सत्संग में जा करके केवल नाच गान करके हल्के होके मत आ जाइए, क्योंकि वहां तो थैलियां और पराते टीवी में भी चैनल में दिखाई देता है। आपकी बूढ़ी माँ को भेज दीजिए हमारे आश्रम में, केवल 51,000 रुपए में आपकी माँ की सेवा करूंगा। जबलपुर में तो बहुत प्रचार हुआ, कितने लोगों ने अपने माता पिता को भेज दिया। अब बोलेंगे नहीं कोई। जब आप जिनको आपको जन्म दिया, जिन्होंने, अगर आप उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कोई पराया सेवा करेगा क्या? पर दुर्भाग्य है, हम इन कथाओं को अपने जीवन से जोड़ करके देखें। चाहे भगवान श्री राम की लीला हो, भगवान कृष्ण की लीला हो, हर घटना में, अब मैं कितना विस्तार करूं। मुझे मालूम है कि आप सबको घर जाना है, ठंड भी लग रही है और भूख भी लग रही है, तो हनुमान जी महाराज की तरह मुझे भी चिंता करनी पड़ेगी। मन अनुमान की अनुमाना मरण चाहत सब बिनु जल पाना। पर हमारे ब्रिज बिहारी नगरिया जी ने ये व्यवस्था की है कि सबको गरम गरम चाय और प्रसाद भी मिलेगा, इसलिए आपको वो प्रसाद मिलेगा और साथ साथ ये ज्ञान का, बुद्धि के लिए भी प्रसाद। ये जो ट्रस्ट है इतने वर्षों से
अनवरत ये ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है, ये अनुष्ठान चल रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे जबलपुर के गौरव है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन पूरे विश्व में जहां पहुंच चुका है, तो ये केवल हमारी अस्मिता का कारण न बने, पर हमारे जीवन में हमारे चरित्र का भी अंग बने और हमारा पूरा जीवन हमें धन्यता का बोध हो। ये जीवन जीने की कला जो मानस के द्वारा सत्संग का उद्देश्य यही है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। क्षमा भी चाहती हूँ, आपका कुछ समय अधिक ले लिया, पर मैंने देखा कि श्रोता विलंब से ही आने के अभ्यस्त है और इसलिए जो देरी से आए उनको 10-15 मिनट की भी कथा मिल जाए, लाभान्वित हो, इसलिए थोड़ा मैंने आगे प्रसंग को खींच लिया। अब कथा के 2 दिन शेष है और आज यद्यपि पूरी कुर्सियां भर गई है, पर फिर भी आपसे मैं अनुरोध कर रही हूं कि केवल ताली पीटने से काम नहीं होगा। परम पुण्य का कार्य तब होगा कि प्रत्येक श्रोता कल अपने साथ और 10-10 श्रोता लेकर के आए, तब जो है वो आयोजकों को प्रसन्नता होगी। बहुत कमजोर ताली है, इसका मतलब नहीं लाएंगे। महाराज जी के सद साहित्य का लाभ अवश्य ले और जो महाराज श्री की वाणी चिंतन अपने ये मोबाइल फोन जो सबके पास है उसके द्वारा भी सुनना चाहते हैं तो 4 चैनल यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आप उन चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करें। नित्य प्रति महाराज श्री की वाणी का भी श्रवण लाभ वर्ष भर आपको मिलेगा। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती देकर प्रसाद लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रभु के नाम का जय घोष दोनों हाथ उठा करके उत्साह पूर्वक करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए जयकार ऐसी होनी चाहिए कि नर्मदा मैया तक पहुंचे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। भारत माता की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर बिहारी जी महाराज की जय।